क्या है जिंदगी, अल्लाह का दिया हुआ इनाम, और इस जिंदगी में अच्छे लोगों का मिलना बहुत बड़ी अल्लाह की नेमत होती है। सब समझते हैं हम एक दूसरे को, और ये समझ ही अकल होने का इशारा देती है। आइए आइए, क्या हाल है आपके? कैसे हैं सर? ठीक। कैसे हैं? ठीक है। और आप कैसे हैं? बैठे शुक्रिया। बैठे बैठे। शुक्रिया। ये लोग बहुत अच्छे हैं, ये काम करने वाले, गो के भी नौजवान हैं, लेकिन जज्बा बहुत है लोगों में। मैं जो तुम्हें कह रहा था ना कि तुम एक सुलझी हुई लड़की हो, तुमने जमाने की ऊंच नीच देखी है, छोटी छोटी बातों ने तुम्हें तंग किया है, और बड़ी से बड़ी बातों को तुमने मुस्कुराकर झेल लिया है। ये बहुत बड़ी बात होती है कि दोनों सूरतों में इंसान अपने आप को साबित कदम रखे, और औरत होते हुए तुमने जो ये काम किया है या कर रही हो, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। मेरे पास जो लोग आते हैं ना, आप सब लोग, चाहे फीमेल हो चाहे मेल हो, मकसद एक ही है कि मैं किसी को बराबर समझता हूं या नहीं ये मैं जानता हूं, लेकिन मेरे नज़दीक सब बराबर है, कोई छोटा बड़ा नहीं, कोई औरत मर्द नहीं। आज के ज़माने में औरत भी मर्द के शान बशाना चल रही है जानते हैं आप लोग, बड़ी बात है। हमारे माशरे में औरत मर्द से ज़्यादा काम करने लगी है। ये बहुत बड़ी बात है, और मुझे खुशी भी होती है, क्योंकि ये माशरे की जो औरत होती है ना, ये हमारी अपनी है, माँ है, बहन है, बीवी है, बहुत बड़ी बात है, बेटी है। और मैं इन्हें मजबूत देखना चाहता हूँ बजाय मर्दों के। मर्द तो है ही मजबूत, अब अगर वो सही रास्ता अख्तियार करता है तो अच्छी लाइफ गुजार लेगा, और गलत रास्ता अख्तियार करेगा तो सबके सामने है। लेकिन औरत औरत बहुत माशाअल्लाह, उसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। आप चलें, आप भी चाहें, शाबाश। जी। और आप सुनाएं, कैसे हैं कैसे हैं आप लोग? क्या कर रहे हैं आजकल आप लोग? बस सर ऑफिस चल रहा है हमारा। हाँ, अच्छा, आपको दवा से। नौजवान हो तुम, और दिल खुश होता है तुम्हें देखकर। क्या करें सर, बाहिम्मत हो और मेहनत कश हो, पढ़ाकू भी हो और मुल्क से मोहब्बत भी करते हो। सब आपकी बड़ी बदौलत है सर। जानता हूँ मैं, इस माशरे में ऐसे लोग बहुत कम हैं। तुम चाहते तो रास्ते अलग इख्तियार कर सकते थे, लेकिन तुम्हारे सामने दो बातें थी, एक माँ बाप की मोहब्बत और इज़्ज़त, और दूसरे अपने मुल्क की इज़्ज़त, एहतराम, और उसके लिए कुछ कर गुजरने की हिम्मत। और तुम ही लोग संभाल सकते हो मुल्क को, तुम ही लोग उस मुल्क को आगे ले जा सकते हो। नौजवान हो, गर्म खून है तुम्हारा, हिम्मत और ताकत तुम में बहुत है, सलाहियत तुम में बहुत है, समझ बूझ तुम में बहुत है, सही रास्ते अख्तियार कर सकते हो हाँ, ये खुशी होती है, जोश जज्बा आ जाता है तुम लोगों को देखकर, तुम लोगों को देखकर जज्बा आता है, जोश आता है मुझे। अपने आप को भी जवान समझने लगता हूं मैं। तुम अकेले जवान नहीं हो, मैं भी जवान हूं, मैं भी जवान हूं मैं जब तुम्हारी उम्र का था ना, तो मेरे अंदर भी यही जज्बा था, यही जोश था, यही वलवला था। क्या, कौन, क्या, कैसा, क्या मुसीबत, क्या परेशानी, सब यूं मिनटों में ख़त्म। हिम्मत होनी चाहिए, ताकत होनी चाहिए, जज्बा होना चाहिए अपने मुल्क से मोहब्बत का, कुछ कर गुजरने की सलाहियत होनी चाहिए इंसान में, जिससे मैं था।
मैं तुम लोगों की उम्र का था तो मैंने क्या कुछ नहीं किया। रश करते हैं लोग मुझे देखकर, और इसीलिए मैं तुम लोगों को देखकर बहुत खुश होता हूँ कि तुम मुझ जैसा जज्बा रखते हो। जो जज्बा मैंने अपनी उम्र में दिखाया वो आज कोई नहीं दिखा सकता, कोई नहीं दिखा सकता। लेकिन तुम लोग माशाल्लाह जवान मर्द हो, और मुझे अल्लाह से उम्मीद है कि तुम लोग कुछ कर गुजरोगे इंशाअल्लाह। मेरी तमाम तारीफ़ें तुम्हारे लिए, तमाम इज्जत है तुम्हारे लिए। तुम हो ग्रेट हो, इस मुल्क को आगे ले जाने वाले, इस मुल्क को इज्जत देने वाले दिल से। मैं अपने दिल के अंदर ये महसूस करता हूँ कि तुम लोगों को देखकर जो खुशी होती है मैं बयान नहीं कर सकता, क्योंकि तुम लोग जज्बाती नहीं हो, अकल से भी सोचते हो, और अकल से सोचकर समझकर फैसला करने वाला बंदा कभी हार नहीं सकता, कभी मार नहीं खा सकता। यही बात तुम लोगों के अंदर है, मैंने देखा है, मुझे मालूम है तुम्हारी एक एक बात, एक एक बात मुझे तुम्हारी मालूम है। पढ़ाई के वक्त पढ़ाई है, खेल के वक्त खेल है, और कर गुजरने की हिम्मत और ताकत है तुम लोग में। मैं बहुत खुश होता हूँ, मेरे अंदर बलबला आ जाता है। तुम जैसे अगर नौजवान हमारे यहाँ पर बहुत हों और हों तो फिर देखो तुम इस मुल्क का हाल। बस ईमानदारी भी होनी चाहिए, जैसे मेरे अंदर ईमानदारी। मैंने भूख प्यास रहकर अपने आप को मजबूत बनाया है, बेतहाशा परेशानी उठाई है मैंने, बहुत ज़्यादा दुख झेले मैंने अपने बाप के ज़माने में भी उनकी हिम्मत से, और लेकिन आज मैं अपने बाप की दी हुई तरबियत से अपने अंदर एक तूफान महसूस करता हूँ। और मैंने वो सब कुछ किया है, और हिम्मत से हासिल किया है, ताकत से हासिल किया है, अपनी मेहनत से हासिल किया है मैंने जो कुछ भी। आज तुम मेरे सामने आए हो तो यकीनन तुम्हारे दिल में मेरे लिए इतनी इज्जत है, जब भी तो आए हो, वरना कौन आता है। तुम जानते हो मेरी माजी को, समझते हो तुमने सुना है मेरे माजी के बारे में, एक एक बात लोगों को पता है, और इसीलिए मैं तुम्हारे अंदर अपने आप को महसूस करता हूँ। तुम बहुत अजीम लोग हो, बस रॉन्ग साइड मत चले जाना। तुम्हारी उम्र ऐसी है कि दो रास्ते हैं तुम्हारे पास, सच्चाई के और ईमानदारी के, और दूसरा है बेईमानी का गलत रास्ता। और कौन सा चुनना है, मुझे उम्मीद है कि तुम सही चुनोगे। तुम मेरी तरह बाहिम्मत रहो, मेरी तरह बाहिम्मत रहो, सच्चे रास्ते को चुनना। कई लालचें मिलेंगी तुम्हें, धोखे मिलेंगे, लेकिन अपनी हिम्मत को पस्त मत होने देना। तुम निकलोगे इंशाअल्लाह। अगर सही रास्ता अख्तियार किया तो तुम्हारी कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी। बस मेरी दुआएं तुम लोगों के साथ है। मैं समझ सकता हूँ तुम्हारे जज्बात को, लेकिन इंसान है, नौजवान है, गर्म खून है, धोखा खा सकता है धोखा खा सकता है, लेकिन नहीं, तुमसे उम्मीद नहीं है, तुमसे उम्मीद नहीं है। भरोसा है तुम पर, तुम्हारे ईमान पे भरोसा है, तुम्हारी बातों पे भरोसा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ। और सुनाए कैसे हो? वो फाइलों का क्या हुआ जो आप बनवा रहे थे? डॉक्यूमेंट्स वो तैयार हुए जो आप निकाह में? जी वो कॉर्नर वाले फ्लैट की ना? हाँ वही कॉर्नर वाली हाँ वो फाइल तो मैंने तैयार की हुई है, तमाम कागजात मैंने रेडी कर लिए, और लीज भी लगा दी उसकी, सारा कुछ रेडी है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं लोग? अरे यार, बैठे। आप अरे आप मेरी आप हटेंगे तो हम बैठेंगे ना, साइड में हो जाइए। बैठ जाए। हाय हाय। आप सुनाए कैसी हैं आप? अच्छा, तो आप वो फाइलों का? हाँ फाइल मैंने बना लिया है, हाँ, तो अगर आप चाहें तो इनको भी दिखाया मैंने, इनने को सारी
मालूमात है? मालूमात है आप ठीक है, आप दिखाएं। फाइल मेरे पास रेडी पड़ा हुआ है, अगर आप चाहे तो मैं हाँ। हैंड ओवर भी कर दूंगा। बस थोड़ी सी जो मेरी पेमेंट रहती थी ना, हाँ, तो वो आप उसमें बस ये देखिए, ये आप चेक करें, दिखाएं मुझे, दिखाएं। ये अच्छा, ये पूरी इसमें हर एक चीज़ मैंने जी जी नहीं, बस अब वो काम छोड़ देने, अभी ईमानदारी से काम करता हूँ। बस हराम में रखा ही गया है, जो ईमानदारी में है। हाँ मैं समझता हूँ कितना ईमानदार है। जी जी, आप मैं सब सही जानता कह रहे हैं। अब एक तो जब इंसान मौत को करीब से देखता है ना, अच्छा तो ये तो ठीक है, लेकिन ये जो कोर वाले फ्लड के जो वो जो राइट मैंने सारी चीज़ें आपके हवाले कर दी है, जो है ये फाइल आप अच्छा, लेकिन मुझे तो लग रहा है कि नहीं, नहीं, तो आप फाइल में से नहीं, आप पूरी फाइल तफसील से पढ़े, इसमें पूरी मैं एक फाइल में से नहीं नहीं, इसी में है। आप ये नीचे ये देखें, ये पढ़ ले, ये लिखा हुआ है ना, आप ठीक से तो पढ़ ले, आप पढ़ नहीं रहे और ग्रिल- बात कर रहे हैं। ग्रिल जो है। जी जी, ये नीचे नीचे, हाँ, ये दूसरी हाँ। आपके वो पुराने वाले अच्छा, प्लाट की फाइल है ना, ये सही सही ठीक तफसील से देख ले, इनसे बात आए करें। हैं। ये क्या बात है, आपको मालूमात देनी है? नजर आ रहा है। जी जी, ये सारी इनसे मैंने बनवाई है और और ठीक- लीगल ठीक। तरीके से बनी है। ये समझ रहा है। ठीक है, ये फाइल, हाँ ये मुझे समझ आ गई। इसमें कोई ख़राबी नहीं है, आप भी चेक करें, दोबारा चेक करें आप तो, और इसकी एक कॉपी बना ले, या एक कॉपी आप मुझे दे दें, और ओरिजिनल फाइल वो आप अपने पास रखें ताकि रिकॉर्ड मौजूद हो। हाँ ठीक है, लगा है कोई अच्छा काम किया है आपने। आप नहीं ये तो करते रहते हैं, लेकिन ये कि देखिए, मैं ईमानदारी से काम करता हूँ, और और इसमें कोई नहीं, आप अपना भी काम है, आप मुझे दे दिया करें, अभी आप बेफिक्र है, क्योंकि वो अभी आदम साहब कहे कि ऐसे ही मेरा तो फिर क्या होगा, मैं ये समझ से बाहर है कि हम आपको क्यों घबरा रहे हैं, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। आज तक ठीक है, जो भी चीज़ देंगे हम मैं आपको जो भी है सबूत काम के पूरा साथ करता देंगे। हूं, आप बेफिक्र रहो, इनका काम हाँ, इसमें जो आपको सारी चीज़ें मिल गई है, चलो हम आपको फिर क्यों दिखाते हैं क्या होता है। डरने की क्या बात है, मैं हूं ना। जी, ये ओरिजिनल कागज़ है, इसमें डरने की कोई बात नहीं है। और बाकी आदम खान साहब जो है, मुझे डर है आदम खान साहब, ऐसे नहीं फिर मेरे नहीं, आप कब्जे लेकिन आदम खान एक नाम नहीं लगता कि वो कोई शख्सियत है, वो मेरे मुताबिक तो वो सिर्फ एक नाम ही है, कोई शख्स नहीं है, बस लोगों को डरा के आदम खान के नाम से। बाकी ये कागज़ आपको लेकिन रूप तो बदलते रहते हैं, वो रूप बदलता है, आदम खान की कहीं रूप है। आज तक आदम खान को किसी ने देख नहीं सकते कि वो रूप बदलता है, ये ज़मीनें जिनकी है। लेकिन हाँ, ये हाँ समझ रहे हो, ये जमीन है उसी मेरा की आपसे ये गिला है समझ कि लो। ये ऐसा होता क्यों है, मैं हमारे फाइलों में ऐसा मिस्टेक क्यों आ रही है, आप लोग के जबकि हमारे फाइल तो बाद ओरिजिनल में मेरा फाइल कोई है। एतबार है, हाँ, लेकिन तो आप जाए फिर चीक करता है जो ना, भी है, हमें हमारे किसी से क्या? लेन न देना। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन मैं असल ऐसी काम बात कर करना रहे हैं चाहता आप। हूँ। हाँ हाँ, लेकिन जो काम जो होता भी है है, वो असल ही होता ऐसे है, ही। कोई नकल नहीं। हाँ आप सिर्फ भरोसा रखो, बस मुझे भी यही डर है कि ऐसा ना कोई और आदम खार निकल आए कि ये भी मेरा है। नहीं, ऐसी कोई, आप सुकून से जाए, अपना जो प्लॉट है कंस्ट्रक्शन का शुरू कर, प्लाजा बनाना है, सुकून कहाँ है हमारी जिंदगी में। हम करते हैं, बस मेरी फीस आप मुझे दे दे, बाकी आप जाके काम शुरू करें, ठीक है। कोई आपको नहीं रोकेगा। ठीक है, मैं आपकी फीस आपको जवाब और मुझे ऑनलाइन कर दीजिएगा, सही है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। आपका कोशिश करें आज ही के। आपको सर बहुत शुक्रिया, हम आपके दावेदार हैं। बस ये है मेरा काम, अगर ये सही तरीका हो गया तो फिर मैं आपको चले यार, मैं भी चलती हूँ, मैं आपको फ़ोन दे रही जी हूँ। जी, ठीक है, चल आप फिलहाल आप जाए ठीक है, मैं जा
आप जाए आप तो आप बेफिक्र सर ये मैं तो आपको कहता हूँ कि ये जो फाइल है ये सही है, सिर्फ नाम ही है। ये समझ ही अगर समझता ही नहीं। वाकई कोई हो तो आप सामने लेकिन आ तुम्हारी फाइलें मेरी समझ से बाहर है। तुम इसको कुछ समझा रहे हो अब मैं क्या करूँ? देखो ये मैं और ये अपनी फाइल लिए सामने खड़ा है। हाँ, मैं सर अब इस फाइल में कितनी सच्चाई है, कितनी प्लाटिंग गलत हुई है, सही हुई है, ये तुम लोग तो जानते ही हो। मकसद एक ही है कि तुम सब एक दूसरे को धोखा दे रहे हो, गलत प्लॉटिंग करके। कैसे होगा? बस फायदा, अपना फायदा, अपना फायदा। किसको लूट रहे हो? देखो इस मासूम बच्ची को, काश हम इन मासूम बच्चों की तरह होते तो हम किसी के साथ धोखा नहीं देते, किसी के साथ फ्रॉड नहीं करते। बहुत प्यारी बच्ची है, बहुत प्यारी। काश हम बच्चों की तरह मासूम होते, काश हम बच्चों की तरह नासमझ होते, तो हम कहाँ होते, क्या करते? कहीं बेईमानी नहीं होती, कहीं धोखा नहीं होता, कहीं जलालत नहीं होती, कहीं लूट मार नहीं होती, कहीं भी किसी का हक नहीं मारा जाता। मासूमियत से सब एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते, हाथ बटाते, काम करते, अपने आप के लिए भी फायदेमंद, मुल्क के लिए फायदेमंद, सबके लिए फायदेमंद। लेकिन काश ये सब बातें काश के पीछे चली जाती है। काश के सामने तुम लोग नजर आते हो, तुम दो चेहरे वाले, बल्कि मैं तो कहूँगा कि कई चेहरे वाले, दिल में कुछ सामने कुछ, लेकिन डरते नहीं उससे जिसने पैदा किया है। अपनी लालच में, प्लाटिंग में लगे हुए हो, धोखे में लगे हुए हो। ऐसी लाइफ नहीं अच्छी होती, नहीं चाहिए ऐसी लाइफ। अच्छी लाइफ के लिए अच्छी सोच होनी चाहिए, किसी के साथ धोखा नहीं होना चाहिए, फ्रॉड नहीं होना चाहिए, किसी को तंग करके अपनी आकबत ख़राब नहीं करनी चाहिए, वरना वो किसी को नहीं बख्शेगा, सबको अपने पंजे में गिरफ्तार कर लेगा। तुम लोग क्यों करते हो एक दूसरे के साथ फ्रॉड करके? फाइल लेते हो, गलत प्लॉटिंग करते हो, लैंड माफिया के एजेंट हो, गलत लोगों को फ़ायदा देने के लिए अपने लोगों को नुकसान पहुंचाते हो।